Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here to teach you subject Science Class 3, and today we revision the unit number 1, the human body. Now in this unit topic is skin. अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि स्किन के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, हमने इस टॉपिक को पढ़ा था तो उन्होंने हमसे क्या चीज़ असेस करने की कोशिश की थी, हम उसको देख लेते हैं। व्हाट डज योर स्किन डू? आपकी स्किन क्या करती है? आपकी स्किन करती है द स्किन होल्ड्स एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी। आपकी स्किन होल्ड करती है एवरीथिंग को, सवाए उन चीज़ों के जो आपकी बॉडी के अंदर हैं। आपकी स्किन होल्ड करती है एवरीथिंग को एल्स इनसाइड योर बॉडी। जी, सेकेंड, द स्किन प्रोटेक्ट्स अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। जो स्किन होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है अदर पार्ट्स, जो बाकी पार्ट्स हैं ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको क्या करती है? स्किन प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिजीज़ से, जो बीमारियां आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। जिससे कि आप देखें कि आपकी जो स्किन होती है उसने आपकी बॉडी को एक कवर किया होता है, एक लेयर टाइप बनी होती है जिससे आपकी फुल बॉडी कवर होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अपने ह्यूमन बॉडी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो वो टॉपिक है आई। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले इन हेल्पिंग यू सी? व्हाट पार्ट, कौन सा पार्ट है जो प्ले करता है आपको देखने में? योर ब्रेन टर्न्स द इमेज द राइट वे अराउंड। आपका ब्रेन है जो उसमें जब आपके रेटिना में जाके इमेज डाउनवर्ड बनता है तो आपका ब्रेन ही है उसे क्या करता है? टर्न करता है इमेज को राइट वे में। जी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द आईलिड्स एंड आईलैशेस डू? आईलिड्स और आईलैशेस क्या करती हैं? योर आईलिड्स क्लोज, आप अपनी आईलिड्स को क्लोज करते हैं व्हेन दे सेंस डेंजर टू योर आईज। जब आपको कोई भी डेंजर फील होता है, आपकी आंख को कोई भी डेंजर, कोई भी खतरा फील होता है, ऐसे लगता है जैसे आप देख लें आपको लोगों को ऐसे थप्पड़ मारे तो आप एकदम से क्या करते हैं? अपनी आईज को क्लोज करते हैं। इसी तरीके से एकदम से हवा चले तो क्या करते हैं? आप अपनी आई को क्लोज कर लेते हैं। किसी भी टाइप का डेंजर जब आपको फील होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी आई को क्लोज कर लेते हैं। एंड आई लैशेस, और जो आपकी आई लैशेस है वो क्या करती हैं? वो ट्रैप करती हैं डस्ट को, कि अब वो डस्ट को ट्रैप करती हैं, उसको इंटर नहीं होने देती आपकी आई में। एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स, और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कभी आपके जो आई में कोई टाइनी पार्टिकल्स चला जाता है तो आपको बहुत उलझन होती है, तो आपकी कोशिश होती है कि उसे निकालें। वो आप किस तरीके से निकालते हैं? उसको फूंक मार के निकालते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे इर्द गिर्द इस खला में, लेकिन जो आपकी जो आई लैशेस हैं उसको क्या कहती है? ट्रैप कर लेती हैं, उसको रोक देती हैं। ऐसे ही जब आंधी तूफान चलता है तो आई लैशेस ही डस्ट को ट्रैप करती है और आपकी आई में एंटर नहीं होने देती। हाउ डू यू सी एन इमेज? आप जब कोई भी इमेज देखते हैं तो वो आपको कैसा नज़र आता है? वो अपसाइड डाउन, आपको उल्टा नज़र आता है। जब फर्स्ट टाइम या किसी भी टाइम आपको इमेज देखते हैं तो आपको उल्टा नज़र आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ईयर। हाउ डज द ब्रेन हेल्प यू टू हियर? ब्रेन कैसे आपकी हेल्प करता है हियर करने में, सुनने में? द ब्रेन क्या करता है? टर्न्स करता है द वाइब्रेशंस को इनटू साउंड। जो वाइब्रेशंस उसे मिल रही होती हैं उनको क्या करता है? वो टर्न करता है साउंड को में। दैट कैन बी रिकग्नाइज, जो कि एक बात समझा रही होती है कि ये कहना चाह रहा है। हमारा ब्रेन जो होता है उन वाइब्रेशंस को टर्न करके उसको एक मैसेज के थ्रू कन्वे करता है, हमें बताता है कि ये बंदा हमें ये कह रहा है, ये सम पर्सन हमें ये कहना चाह रहा है। What are the different sections of the human ears? जी, हमने डिफरेंट सेक्शन ह्यूमन ईयर के पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? What does each section do? और हर सेक्शन का काम। The outer ear, the middle ear and the inner ear. There are three main sections of the
human ear. These are outer ear, middle ear and the inner ear. What does each section do? Now we discuss what is the function of each section. The outer ear collects the sound and it passes by the ear. What do the outer ear? Outer ear collect the sound and it passes by the ear. The sound then make into the middle ear. Then फिर क्या होता है, साउंड कहाँ जाते हैं आपके मिडल ईयर में, वेयर इट हिट्स द ईयर ड्रम, जहाँ वो ईयर ड्रम्स को जाके हिट करते हैं. द ईयर ड्रम टर्न्स द साउंड इनटू वाइब्रेशन. जो ईयर ड्रम होते हैं जब वो हिट होते हैं तो वो उसको टर्न कर देते हैं इनटू वाइब्रेशन में, और देन वो पास होके वाइब्रेशन जाती है आपके इनर ईयर, और इनर ईयर उससे आपके ब्रेन में भेज देता है. वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन आपके इनर ईयर में हुई, वहाँ पे ईयर ड्रम ने टर्न करके उसको वाइब्रेशन ईयर ड्रम से हिट हुई और वहाँ पे वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन जो है वो इनर ईयर में उसने पास कर दी, इनर ईयर से वो ब्रेन है वाइब्रेशन की, और वो बाकायदा एक साउंड की तरह आपको पता चला कि ये कहना चाह रहे हैं, इस बात का ये मतलब है. ठीक है, ईयर के हमारे हो गए. नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, नोज. व्हाट जॉब्स नोज डज द नोज डू? नोज क्या क्या करता है? द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ. विद द हेल्प ऑफ नोज वी ब्रीथ. इट अलाउ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. ये हमें अलाउ करते हैं स्मेल करना, जो हमारे की जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको स्मेल करना. इट अलाउ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग. या हमें अलाउ करता है कि हम टेस्ट करें कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हमें उसकी खुशबू का पता चल जाता है. जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज? क्या वजूहत है कि आप स्नीज करते हैं? आप क्यों स्नीज करते हैं? क्योंकि इरिटेशन इनसाइड द नोज कॉजेज अस टू स्नीज. इरिटेशन होती है आपके नोज में, वजह बनती है आपके स्नीज करने की. जी, अब हम देखते हैं लर्निंग इज फन. व्हाट डज एन इमेज लुक लाइक व्हेन योर आई फर्स्ट सी इट? जब आपकी आई किसी भी इमेज को फर्स्ट टाइम देखती है तो वो आपको कैसा नज़र आता है? वो आपको उल्टा नज़र आता है. इट इज़ अपसाइड डाउन. सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इज द टंग? ऑर्गन, टंग किस टाइप का ऑर्गन है? द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. टंग कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन. विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प टू कीप योर बॉडी एट द राइट टेम्परेचर? आपकी बॉडी का बॉडी में कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी को राइट टेम्परेचर पे रखती है? तो वो आपकी है स्किन, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है. व्हाट आर द थ्री मेन जॉब्स ऑफ द नोज? थ्री मेन जॉब्स नोज की कौन सी है? द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, अलाउ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. हमें स्मेल करने में एंड हमें टेस्ट करने में कि इस चीज़ की खुशबू से हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ है. नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री स्मॉल बोन्स इन द ईयर कॉल्ड? ईयर में कितनी स्मॉल बोन्स होती हैं? 3. द हमर, द एनुअल एंड द स्टिरअप. नेक्स्ट, व्हाई इज द टंग इम्पॉर्टेंट टू द ईटिंग प्रोसेस? टंग क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके ईटिंग प्रोसेस में? क्योंकि इट पुश द फूड टू द बैक ऑफ द माउथ. या आपकी फूड को पुश करती है बैक ऑफ द माउथ. तो आज आपकी रिवीजन क्लास 3 की यूनिट नंबर 1 की ये रिवीजन मैंने करवाई है. ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करें. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.